हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। ठीक है, हम जो सीरीज कर रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज, ठीक, उसमें हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और वो जो 24 क्वेश्चंस हैं उसके बाद अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, आप देखते होंगे। ठीक है, और वो जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है। तो आज हम उन्हें शुरू करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, उसकी एडिशनल एक्सरसाइज को। ठीक है, देखिए, तो एडिशनल एक्सरसाइज में आज हम कोशिश करेंगे 25 से लेकर अप्रोक्सीमेट 29 तक। ठीक है, 25 से लेकर अप्रोक्सीमेट 29 तक क्वेश्चन हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 कहता है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी। कहते हैं एक ऑयल ड्रॉप है जी, इसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जी इतना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जो ड्रॉप है वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। जो ड्रॉप है उसे फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जी। क्या, ये हमारी वो ड्रॉप है। ठीक है, इस ड्रॉप के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले तो इसका वेट लगेगा जो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा वो फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, जो कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसने कहा है ये जो ड्रॉप है वो स्टेशनरी है। अब ड्रॉप स्टेशनरी कब होगी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स कहां लगे, ऊपर लगे, क्योंकि जो वेट है वो तो नीचे ही होगा ना। ठीक है, तो इस वेट को इक्वल एंड अपोजिट में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। बहुत ही सिंपल है, QE को हम क्या कर देंगे, mg के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो देखें, ओके, तो सबसे पहले जो दिया गया है कि ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज है इट इज ड्यू टू 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब द चार्ज बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन क्या होगा जी, 12 होगा, और E क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यानी कि जो ड्रॉप है हमारी उसका चार्ज हो गया, तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, तो ये आ गया जी इसका चार्ज, यानी जो Q की वैल्यू आ गई है ये आ चुकी है हमारी 1.92 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अब देखिएगा, अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारी ये जो ड्रॉप है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। Q इज 1.92 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2.55 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो अब हम जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 1.92 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, 10⁻⁻14। ओके, तो ये वैल्यू होगी हमारी, इसको हम यही रखते हैं एक बार, ताकि जब आगे पुट करेंगे, इक्वल करेंगे, वहां सोल्व करेंगे जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स वाला कंसेप्ट आ चुका है। अब बात आती है कि इस ड्रॉप का वेट क्या होगा। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ ड्रॉप, वेट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, वेट क्या होगा जी, m इंटू जी, m इंटू जी, और m यानी कि मास, और मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, यही होगा ना। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम हमें दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया गया, सॉरी डेंसिटी दी गई है। ठीक है, रेडियस हमने निकाल लिया ना, डेंसिटी दी गई है, और मास हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से यहां से आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, देखिए, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा जी वो कुछ ऐसा बनेगा। तो अब ये जो हमारा वेट है, यानी जो नीचे वाला फोर्स है, वो अगर हम निकालें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है जी 4/3 πr³। ठीक है, इंटू में जी। अब बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी की वैल्यू हमें दी गई है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि
1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पहले तो हम इसको SI यूनिट्स में चेंज करते हैं जी। 1.26 ग्राम को बनाते हैं किलोग्राम, यानी कि 10⁻⁻3। ठीक है, और सेंटीमीटर को बनाते हैं मीटर, यानी कि 10⁻⁻2 और इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻3 और ये 6 है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1.26 इंटू 10⁻3 और ये अब है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, आगे जी डेंसिटी आप देखिए। अब यहां से तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी, यानी कि 1.26 इंटू 10⁻3 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। ठीक है, और जो जी है वो हमें दिया गया है, मेंशन किया गया है, यानी कि 9.81। ठीक है, तो दिस इज 9.81। ठीक है जी, ये हमारा आ गया वेट। अब हमने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारी ड्रॉप है वो रेस्ट पे रहनी चाहिए, और ड्रॉप रेस्ट पे कब होगी? जब जो वेट है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। तो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसे आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 1.26 इंटू 10⁻3 इंटू 4/3 इंटू 3.14 आर क्यूब 9.81। अब बात आती है जी इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? 1.92 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, 1.92 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2.55 इंटू 10⁻4। ठीक है, इंटू 10⁻4। काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी जी। ठीक है ना, काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी। और जब हम इसे आर क्यूब के लिए सोल्व करेंगे, यानी आर क्यूब के लिए जब इसे सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होगा। ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1.92 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इंटू 2.55 इंटू 10⁻4। ठीक है, डिवाइड में जो टर्म्स होंगी वो देखिएगा। एक तो 4 इधर से आएगा इंटू 3.14। ठीक है, और 26 इंटू 10⁻23 26 1.26 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब और साथ में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, तो अब इसको सोल्व करोगे वो वैल्यू आएगी आर क्यूब की। ठीक है, सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी आर क्यूब की। उसके बाद उसका जब आप क्यूब रूट करोगे तो वो आर आएगा जी अप्रोक्सीमेटली 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई जी इस ड्रॉप की रेडियस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ड्रॉप की रेडियस। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिएगा, देखिए कहते हैं विच अमंग द कर्व शोन इन फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी आपको ये 5 डायग्राम दे दिए जी। ठीक है, 5 डायग्राम्स दिए हैं। फर्स्ट है ये हमारा, सेकंड है ये थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है। 5 डायग्राम दिए हैं। अब हमने ये देखना है कि इन 5 डायग्राम्स में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो नहीं करता, या ये कहें इन 5 डायग्राम में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है वो शो करेगा। सबसे पहले फर्स्ट को देखें। इस डायग्राम में जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, चलो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइन जो बाहर है वो भी ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये डायग्राम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। दिस मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा यानी ए, ठीक है, इसमें क्या है? कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू सरफेस
आर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये जो आंसर है जी वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती जी। ठीक, अब बात करते हैं बी की। बी को देखिएगा, बी में आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग, क्या बताते हैं सुनिए। ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लाइन गई जी बाहर की तरफ। ठीक है जी, ये है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे लाइंस आ गई अंदर की तरफ, ये भी ठीक है। अब यहां नेगेटिव चार्ज से लाइन गई बाहर की तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव जहां पे टर्मिनेट करेगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगी, जबकि यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज से जो लाइंस है वो स्टार्ट हो रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो डायग्राम है जी वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब बी इज आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, जो बी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी नेगेटिव चार्ज से शुरू हो ही नहीं सकती जी। ठीक है, अब थर्ड देखें, यहां देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, लाइंस बाहर हैं, ये भी बाहर हैं, और ना ही एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये डायग्राम जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ये डायग्राम क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब की सब यहां फॉलो हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब केस नंबर जो 3 हमारा, ये पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। अब केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 4, ये देखिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जी, लाइन बाहर जा रही है, यहां अंदर आ गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहां बाहर जा रही है, यहां भी बाहर जा रही है, यहां भी बाहर जा रही है। ठीक है, एक गड़बड़ तो यही हो चुकी है कि लाइन अंदर आ रही है पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट जो गड़बड़ इसमें है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब जो ये वाला केस है ना वो भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप देखें केस नंबर डी, इसका मतलब इसका भी जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा जी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी जो है वो गलत है। ठीक, लास्ट में चलते हैं जो हमारा 5th केस है। ठीक है, देखिएगा उसे, 5th का जो डायग्राम है हमारा, देखें, ये देखें। ठीक है, पहली बात तो यहां ये नॉर्मल कुछ है ही नहीं। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां देखें ये लाइन, ठीक है, जो क्या बना रही है, एक क्लोज लूप बना रही है। ये लाइन भी क्या बना रही है, एक क्लोज लूप बना रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप बना ही नहीं सकती। इसका मतलब जो हमारा ई ऑप्शन है या ई वाला जो हमारा पार्ट है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है जी। ठीक है, तो ई इज आल्सो इनकरेक्ट, ई इज आल्सो इनकरेक्ट। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी के मैक्सिमम जो हमारे सभी के आंसर, मैक्सिमम का सभी के आंसर जो बिल्कुल अलग अलग रीजन आए हैं। आपको डायग्राम दिए ही इस तरह से गए थे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएं, रिवाइज हो सके जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो किसमें है, जेड डायरेक्शन में थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंक्रीज कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड में, ये जो मैंने एरो आपको शो किया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बार कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो अब कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एट द रेट ऑफ दिस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का रेट। अब सुनिएगा, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो भी किस एक्सिस के अलोंग, जेड के। तो डी बाई डी जेड, दिस मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम और पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर कूलम और पर मीटर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने का रेट है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब क्या कहता है, व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सिस्टम हैविंग ए टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू दिस। डायपोल मोमेंट दी हुई है इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, यानी हमें क्या निकालना है, फोर्स और टॉर्क। एक बात आप रिवाइज करें, जब आप थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां हम जब बात करते हैं ना यूनिफॉर्म की, जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म में फोर्स नहीं लगता डायपोल पे, सिर्फ क्या लगता है, टॉर्क, ठीक है। और जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की, तो वहां पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इसका मतलब इस डायपोल के ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ये आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब जब हम फोर्स और टॉर्क दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में जो हमारा फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, वो देखिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। उससे पहले डायपोल मोमेंट जो दी हुई है वो देखें। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है जेड एक्सिस में, वो भी नीचे की तरफ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की इस डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, यहां चार्ज क्या है, -q है, और यहां चार्ज क्या है, +q, तभी तो डायपोल मोमेंट कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। और डायपोल मोमेंट है -10⁵ न्यूटन, ओ सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, ये है 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7, ठीक है। तो 10⁻⁻7 कूलम मीटर, ठीक है जी। अब सुनिएगा, अब कहता है तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब फोर्स जो हमारा होगा, हमने माना जी F, फोर्स क्या मान लिया, F। नॉन यूनिफॉर्म के केस में फोर्स का फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट, हमारी कौन से एक्सिस में, Z में, इंटू DE बाय में DZ, ठीक है। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का केस हो डायपोल में, तो वहां फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डायपोल मोमेंट क्या है जी, माइनस है ना, नेगेटिव में है, तो -10⁻⁻7 इंटू 10⁵5, -10 इंटू -7 और 10⁵5। तो ये हमारा क्या आ गया, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू -10⁻⁻2 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फोर्स तो चलो आ गया जी। अब हमें साथ में क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए देखिएगा, टॉर्क का तो सिंपल फॉर्मूला हमारा, ठीक है, यानी कि टॉर्क क्या होगा, ठीक, टॉर्क होगा जी P E इंटू साइन ए थीटा, ठीक है, P E इंटू साइन ए थीटा। अब P E साइन थीटा, अब P और E के बीच में एंगल क्या है, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो पॉजिटिव Z में है, और जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव Z में है। जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव में। एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। सो P E साइन 180 क्या होगा, 0, साइन 180 क्या होगा, 0। तो टॉर्क भी कितना आ गया, 0 आ गया जी, ठीक है। टॉर्क भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखें इसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता हमारे पास एक कंडक्टर है ए, ये है ना, ये जो बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर ए है, ठीक, ये वाला कंडक्टर हमारा, ठीक। व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर रंग बदलते हैं जी। ये हमारा कंडक्टर है ए,
ठीक, विद ए कैविटी एज शोन इन फिगर 1.36 से, इसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक, एंड गिवन ए चार्ज Q, ठीक है, और इस पूरे के पूरे कंडक्टर को हमने चार्ज कितना दे दिया, Q चार्ज दे दिया जी, ठीक है, कितना चार्ज दे दिया, Q चार्ज। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमें यह शो करना है कि जो सारे का सारा चार्ज है ना, वो कहां लाई करेगा, इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे लाई करेगा जी, ठीक है। देखिएगा कैसे, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं पहले। ये हमारी कैविटी है, ठीक है। अब मैंने माना इस कैविटी के चारों ओर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, यानी जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये हो गया जी हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक। अब तो गोज लो क्या कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए, वही सेम सिस्टम जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम गोज लो अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो मैंने माना इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E। तो गोज लो क्या कहता है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds इज Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ये पॉइंट, ये कहां है, इस कंडक्टर के अंदर है, और हम अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना, सो Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या कैपिटल Q लिया हुआ, सॉरी, ठीक है, कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q बाय में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जीरो होता नहीं, तो इसका मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस कैविटी के अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के अंदर है और इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। सो जो हमारा सारे का सारा चार्ज है वो कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा जी, ठीक है। इसका मतलब एज द चार्ज इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर द गॉसियन सरफेस इज कम आउट टू बी जीरो, ठीक है, इज कम्स आउट टू बी जीरो। तो वो क्या आया, जीरो आया जी। इसका मतलब जो चार्ज हमने दिया वो गया कहां, ऑन द सरफेस। सो द चार्ज विल बी ऑन ए सरफेस। इसका मतलब जो चार्ज है वो कहां होगा, सरफेस के ऊपर होगा जी, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी याद रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चाहे वो होलो हो या सॉलिड हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा जी। उस हिसाब से हमने ये पॉइंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा जी, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है अनदर कंडक्टर, ठीक है। इस बार एक दूसरा कंडक्टर है हमारे पास B, अनदर कंडक्टर B विद चार्ज Q, ठीक है। इसका चार्ज क्या है, Q, उसे रखा गया है इनटू द कैविटी कीपिंग B इंसुलेटेड फ्रॉम A। मतलब समझिएगा, ये हमारा A था जी, ये जो हमारा था वो A था। एक और कंडक्टर रखा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक और कंडक्टर है, B नाम दे दिया इसको, इसे इस कैविटी के अंदर रख दिया, ठीक। लेकिन A और B में कोई कंडक्टिंग वायर वगैरह नहीं है, यानी दोनों के बीच में इंसुलेशन रखा गया है, ठीक है। तो कहता है शो दैट द टोटल चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ A इज Q प्लस Q। मतलब ये प्रूफ कीजिए कि यहां पे जो चार्ज है वो कितना होगा, Q प्लस Q होगा, ठीक। सेम तरीका अप्लाई करेंगे, देखिएगा। कहता जो हमारी ये कैविटी है इसके आसपास अगेन हमने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है जी। अगेन हमने क्या ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक। अब जब इस गॉसियन सरफेस पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, अगेन देखें तो बी पार्ट देखें, कहते हैं दोबारा फिर हमने गॉसियन सरफेस पे गोज लॉ अप्लाई किया, तो E डॉट ds इज Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। इस बार भी सेम सिस्टम है जी। जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कहां है, कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कहां है, कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी E होगा वो क्या होगा, जीरो होगा जी, ठीक है। एज E इज इक्वल टू जीरो,
सो अगेन Q by epsilon naught is equal to 0 and this means Q is equal to 0। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, लेकिन जी चार्ज तो हमने दिया है, ठीक है। अब गड़बड़ हो गई है तो, ठीक है। तो गोजला तो कह रहा है कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, जबकि हमने इसको चार्ज दिया है इस कंडक्टर को, ठीक है, और ये कंडक्टर इस गॉसियन के अंदर ही है, ठीक। तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए क्या होगा, इस क्यू चार्ज के कारण इस कैविटी का जो ये सरफेस है ना, यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जी। यहां क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के इंड्यूस होने से अब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू और माइनस क्यू यानी कि जीरो। क्यू और माइनस क्यू यानी कि जीरो। हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि क्यू तो हमने दिया था बी कंडक्टर को, और इस क्यू के कारण यहां इस कैविटी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया जी। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस माइनस क्यू के कारण इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे भी इंडक्शन होगी और वहां क्या चार्ज आ जाएगा, क्यू। तो इसका मतलब आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज क्या हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू तो इसके पास पहले ही था, और क्यू कहां से आ गया, इंडक्शन के कारण आ गया। पॉइंट समझ में आया जी, ठीक है। लिखते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, सो द नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब द माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस, ठीक है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी। जो हमारी कैविटी है ना इस कंडक्टर के अंदर, उसके इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तभी तो टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा ना गॉसियन सरफेस का। उसके बाद देन ड्यू टू इंडक्शन, तो इंडक्शन के कारण प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जो हमारा ए कंडक्टर है ना, उसके आउटर सरफेस पे अब कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू। तो कैपिटल क्यू पहले था, प्लस क्यू अब आ गया। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन ए, ठीक है, कैपिटल क्यू प्लस क्यू, ठीक है जी। कंसेप्ट वही है, ठीक है। बस इस बार टोटल चार्ज जो है वो इंडक्शन के कारण क्या आ गया, क्यू प्लस कैपिटल क्यू आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखेंगे क्या कहता है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट, सजेस्ट ए पॉसिबल वे। क्या कहते हैं, कहते हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे बचाना है, छुपाना है, किससे, उसके आसपास के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसके लिए एक तरीका बताइए। सीधी सी बात है कि किसी चीज को छुपाना है ना, तो उसको ऐसी जगह रख दो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही ना सके, और वो जगह क्या होगी, कोई भी कंडक्टर के अंदर, किसी होलो कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। उसे हम क्या रख देंगे, किसी होलो कंडक्टर के अंदर रख देंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। दिस मीन्स क्या होगा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे कहां रख देंगे, अंदर रख देंगे। शुड बी प्लेस इनसाइड एन होलो कंडक्टर, ठीक है। एक होलो कंडक्टर के अंदर रख देंगे। क्यों रख देंगे जी, क्योंकि वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी इसका थर्ड केस, ठीक, ओके।